साक्षी की हत्या करने के बाद भी साहिल नहीं रुका। उसने चाकू से वार करने के बाद पास से ही एक सीमेंट का पत्थर उठाता है और हैवान की तरह साक्षी के चेहरे पर और उसके सिर पर लगातार हमला करता रहता है और बुरी तरीके से कुचल देता है। वो चाकू से साक्षी के सिर पर, सीने पर और पेट में ताबड़तोड़ वार करता रहा और तब तक वार करता रहा जब तक साक्षी की मौत नहीं हो गई। साहिल ने साक्षी की हत्या की पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि साहिल खान इसलिए गुस्से में था क्योंकि अब साक्षी ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। बिना किसी खौफ के इस जाहिल ने साक्षी की हत्या कई लोगों के सामने की। आज से कुछ महीनों पहले ही श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा हुआ था, जहां अपराधी आफताब को सजा भी नहीं हुई थी कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी से एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आ गई, जहां साहिल खान नाम के एक लड़के ने 16 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को इतनी बेरहमी से मारा कि उस लड़की की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। देश भर में साक्षी हत्याकांड ने लोगों को एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में देश की राजधानी दिल्ली में लड़कियां या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शाहबाद डेयरी इलाके में साहिल खान नाम के लड़के ने 16 साल की साक्षी की बेरहमी से हत्या तो कर दी, लेकिन उसके हाथ में बंधे कलावे और गले में सनातन के देवता भोलेनाथ का ये रुद्राक्ष इसे लव जिहाद का मामला अब बता रहे हैं। साहिल खान नाम के इस शख्स को जब हम इसके सोशल मीडिया पर खंगालते हैं तो हमें कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो शायद कहीं ना कहीं ये बयां करती है कि सच में ही कहीं ये लव जिहाद का मामला तो नहीं। जब हम इसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाले तो हमें कुछ ऐसे वीडियोस मिले जिसमें ये हर तीसरी वीडियो में नशा करता नजर आ रहा है। साहिल खान नाम के इस दरिंदे ने साक्षी पर चाकू से करीब 20 से ज्यादा बार हमला किया। वो चाकू से साक्षी के सिर पर, सीने पर और पेट में ताबड़तोड़ वार करता रहा और तब तक वार करता रहा जब तक साक्षी की मौत नहीं हो गई। ये घटना मन विचलित तो करती है, लेकिन हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देती है कि ये सच में ऐसी घटनाएं हमारे देश में घट कैसे रही हैं। यही बात खत्म नहीं होती है। साक्षी की हत्या करने के बाद भी साहिल नहीं रुका। उसने चाकू से वार करने के बाद पास से ही एक सीमेंट का पत्थर उठाता है और हैवान की तरह साक्षी के चेहरे पर और उसके सिर पर लगातार हमला करता रहता है और बुरी तरीके से कुचल देता है। वो हत्या करने के बाद दोबारा लौटता है और साक्षी के शरीर को पत्थर से कुचलता रहता है। बिना डरे, बिना किसी खौफ के इस जाहिल ने साक्षी की हत्या कई लोगों के सामने की। जी हां, जब ये साक्षी की हत्या कर रहा था उस वक्त गली से आ जा रहे लोग इस दरिंदे को ना तो रोकते नजर आए और ना ही उस 16 साल की लड़की का सहारा बनते नजर आए। जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज से सामने आई है उसको देखने के बाद यही स्पष्ट होता है कि साहिल खान के सिर पर हत्या करने का भूत सवार था, मानो जैसे वो पागल हो चुका है। पुलिस के अनुसार साहिल और साक्षी एक दूसरे को पहले से जानते थे, वो पहले से ही रिलेशनशिप में थे। इस मामले में साक्षी की दोस्त नीतू ने यह बात बताई कि साक्षी पिछले 3-4 सालों से साहिल खान को जानती थी और उन दोनों में कुछ दिनों से बातचीत भी नहीं हो रही थी। साक्षी उससे संबंध नहीं रखना चाहती थी। इसी बात से साहिल ने नाराज होकर साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। पहले नजर में जिसने भी इस सीसीटीवी फुटेज को देखा, इस सीसीटीवी वीडियो को देखा, तो उसे यही लगा कि अचानक सनक में की गई वारदात है। लेकिन बाद में जब तथ्य सामने आए, उन तथ्यों से यह साफ पता चलता है कि साहिल ने साक्षी की हत्या की पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि जिस लंबे चाकू से उसने साक्षी पर करीब 40 बार वार किए उसे उसने हाल ही में खरीदा था। पुलिस अभी इसे रिकवर नहीं कर पाई है, यानी कि पुलिस ने अभी उस चाकू को रिकवर नहीं किया है, लेकिन पुलिस को पूछताछ में साहिल खान ने बताया है कि चाकू को रिठाला इलाके में उसने फेंका है। साक्षी के एक दोस्त ने पुलिस को यह बात भी बताई है कि साहिल खान इसलिए गुस्से में था क्योंकि अब साक्षी ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। साक्षी अपने पुराने दोस्त प्रवीण से बातचीत करना शुरू कर दी थी। साहिल इस बात से जलने लगा था। शनिवार को हुए झगड़े के बाद उसे लगा था कि अब साक्षी कभी साहिल खान के पास नहीं आएगी, क्योंकि साक्षी की बातचीत अब प्रवीण से शुरू हो चुकी है। इसके बाद साहिल खान ने खुंदस में कहें या गुस्से में कहें इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हुआ। साहिल खान की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि उसने अपने हाथ में कलावा बांधा है
और हम आपको एक और तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें उसने इंस्टाग्राम के जरिए एक पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें उसने भोलेनाथ का रुद्राक्ष अपने गले में पहना है और स्टोरी में उसने भोलेनाथ का गाना भी लगाया है। इस बात से लोग एक बार फिर भड़क गए हैं और इसे लव जिहाद का मामला ही दे रहे हैं। आरोपी साहिल खान को घटना के करीब 18 घंटे के अंदर ही बुलंदशहर से दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ऐसी घटनाएं कब तक घटेंगी? आखिर कैसे इन अपराधियों के हाथों को बांधा जाए, इनके निडर हौसलों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इनकी कमर को तोड़ा जाए, इस पर विचार करना देश के लिए अहम हो जाता है, क्योंकि हमारे देश की बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा और अगर आप ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अलग वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।